परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी महाराज के सानिध्य में आए। देखो सीधा सा तात्पर्य यह है कि जीव जब तक सदगुरुदेव भगवान के शरण में नहीं आता तब तक उसका उद्धार नहीं हो सकता। परीक्षित जी राजा बन गए, लेकिन अभी तक सदमार्ग नहीं मिला। सदमार्ग मिला सुखदेव रूपी गुरु के द्वारा। जीवन में गुरु का बड़ा महत्व है जी। सुखदेव जी महाराज के सानिध्य में बैठे हुए हैं और पूछ लिया, महाराज जो मरने वाला हो उसे क्या करना चाहिए? ये प्रश्न को सुनकर सुखदेव जी महाराज इतने प्रसन्न हुए, क्योंकि अनजाने में ही सही संसार के हित की बात पूछी। मरना तो सभी को है। यहां परीक्षित जी ने अपना नाम नहीं लिया था कि मैं मरने वाला हूं, मेरे पास 7 ही दिन है महाराज, मुझे कोई उपाय बता दो। नहीं, परीक्षित जी ने यहां किसी का भी नाम नहीं लिया। परीक्षित जी ने तो यह कहा कि महाराज जो मरने वाला है अथवा जिसकी मृत्यु 7 दिन में होने वाली है उसको क्या करना चाहिए? इस प्रश्न को सुनकर सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। सुखदेव जी की प्रशंसा करने लगे, राजन तुम्हारा प्रश्न बड़ा ही उत्तम है। और क्या कहा? बरियाने सते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप आतंबित सम्मतः पुंसां श्रोतव्या दिशु पर। तुम्हारा प्रश्न बड़ा ही सुंदर है, क्योंकि संसार में सबको ही मरना है। और एक और गजब की बात है कि सबके पास 7 ही दिन है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो हम सब ही परीक्षित हैं। जितने यहां पर बैठे हैं और जितने यहां पर नहीं भी बैठे वो भी परीक्षित है। कैसे? हम में और परीक्षित जी में अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं है। जैसे परीक्षित जी महाराज को शाप लगा है कि हितलंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि, 7 दिन में तक्षक नाक के डसने से मृत्यु हो जाए। भैया यही शाप हम सबको भी लगा है। हमको भी 7 दिन में तक्षक नाग ही डसेगा। अंतर इतना होगा, वहां पर वो परीक्षित जी के लिए तक्षक नाग आया और हमारे लिए काल रूपी तक्षक आएगा, जिसको कहते मृत्यु देवता। ये काल रूपी तक्षक हमें डसेगा, हमें भी 7 दिन में जाना पड़ेगा। जैसे परीक्षित जी के पास 7 दिन है, वैसे हमारे पास भी 7 ही दिन है। अब आप पूछोगे कैसे? ऐसे हम लोगों का जन्म इन 7 वारों में ही हुआ है। किसी का जन्म रविवार को हुआ होगा, किसी का सोमवार को, किसी को मंगल को, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, 8वां वार तो है ही नहीं। ये 7 वार में ही जन्म लिए हो तो मरने के लिए कोई 8वां थोड़ी आएगा स्पेशल। मृत्यु भी 7 में ही होगी। ये 7 दिनों के भीतर ही मरना पड़ेगा। इसलिए हमें परीक्षित जी में कोई अंतर नहीं। इसके बाद में भागवत के नियम मतलब क्या नियम है भागवत के? सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित विशेष 4 नियम हैं। जितासनो, जित श्वासो, जित संघो, जितेंद्रिय। सबसे पहला नियम, अपने आसन को जीतो। जितासनो, आसन को जीतना चाहिए। ये हम बैठे ना, इसको कहते हैं सुखासन अथवा सिद्धासन भी कहते हैं। अब सिद्धासन से बैठोगे, भागवत के सानिध्य में जिस आसन से बैठोगे वही हमें अपने आप ही मिल जाएगा, मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर सिद्धासन से बैठोगे तो सिद्धि मिलेगी, और दरिद्रासन से मिलोगे तो
बैठोगे तो फिर दरिद्रता मिलेगी, और सुखासन से बैठोगे तो सुख मिलेगा। ये भागवत हमारा कल्प वृक्ष के समान है। आप ये समझ लीजिए कि जितने यहां पर बैठे हैं सब कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, और कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर जैसी भावना मन में बनाओगे वैसा ही प्राप्त होगा। जैसे एक व्यक्ति जंगल में चला जा रहा था, और चलते 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 घनघोर जंगल में पहुंचा। बड़ा सुंदर सा एक वृक्ष दिखाई पड़ा। उस वृक्ष को देखकर प्रसन्न हुआ, वाह इतना सुंदर वृक्ष। अब उसे नहीं पता था कि ये कल्प वृक्ष है, सुंदर तो होना ही था। उस कल्प वृक्ष के नीचे जाकर जैसे ही पहुंचा सो मन में आया, हा छांव तो बड़ी सुंदर है, एक गद्दा और मिल जाता। अब जैसी भावना बनाएगा वो प्राप्त होगा। मन में गद्दे की भाव आया, भावना आ गई गद्दे की, तो कल्प वृक्ष के नीचे जो सोचोगे वही होगा। सो तुरंत ही गद्दा प्रकट हो गया। गद्दे को देखकर तो बड़ा प्रसन्न हुआ, वाह मन में सोचा और आ गया। ऊपर देखा, हे भगवान आज तो बड़ा चमत्कार हो गया, जो मुंह से कह रहा हूं वही मिल रहा है। गद्दे पर जाकर बैठ गया। मन में सोचा कि गद्दा तो मिल गया। चलते चलते बड़ी दूर से चला आ रहा हूं, बड़ी प्यास भी लगी है, जल मिल जाता। जो भावना आई जल की, सो तुरंत ही घड़े में जल अपने आप ही प्रकट हो। ओहो बड़ा प्रसन्न हुआ। उसे क्या पता था कल्प वृक्ष के नीचे हूं, जो सोचूंगा वही होगा। घड़ा आ गया, सो घड़े से बढ़िया शीतल जल का पान किया, प्रसन्न हो गया। अब मन में सोचा कि गद्दे की सोची थी, गद्दा आ गया। पानी की सोची, सो पानी आ गया। अब बढ़िया भोजन और आ जाता। इतना विचार किया, सो बढ़िया सी सुंदर सी थाली सजकर और सामने आ गई। बड़ा प्रसन्न हुआ, वाह आज तो करिश्मा हो गया, चमत्कार हो गया, जो सोच रहा हूं वही मिल रहा है। उसे क्या पता था कि ये तो वृक्ष का चमत्कार है। सो भैया चकाट पेट भरकर भोजन किया, जल पिया। मन में सोचा कि अब धूप तो बहुत पड़ रही है, 2-4 घंटे। मन में सोचा कि तकिया और होता, तकिया आ गया। बढ़िया तकिया पर सिर रखकर लेटने लगा। तब ध्यान आया कि भैया भोजन भी मिल गया, जल भी मिल गया, गद्दा तकिया सब कुछ मिल गया। और भैया जंगल में तो बहुत सारे जानवर रहते हैं, कहीं सिंह आ गया तो जो मन में सोचा कि सिंह, सो भैया सामने सिंह आ गया। और सिंह को देखकर एकदम घबरा गया। अब मन में भावना आई, अगर इसने मुझे खा लिया तो बस तुरंत ही बाल भोग। कहने का तात्पर्य कि जो मन में विचार करोगे वही प्राप्त होगा। बिल्कुल ये भी जहां आप लोग बैठे हो ना, ये समझ लीजिए कि हम कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं, और यहां आकर जो भावना हम करेंगे, जैसी भावना बनाएंगे, हमें वही प्राप्त होगा। संकल्पों को पूर्ण करने वाला है भागवत। हमारे मन में जो इच्छा होगी, जैसे संकल्प करके बैठेंगे, परमात्मा हमारे संकल्प विकल्प पूरे करने में सहयोग करते हैं। ऐसा ये सुंदर भागवत। तो पहला जितासनो, अपने आसन को जीतो। आसन से बैठकर कथा सुनाता। देखो भैया, किसी की परेशानी हो, ऐसा कहा जाता है कि आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। कोई समस्या हो, घुटने मुड़ते ही ना हो, तो बेचारा वो आसन से कैसे बैठेगा। तो समस्या यदि हो तो वो लेट कर भी कथा सुन लेगा, तो भी उसे पूरा फल प्राप्त होगा।
लेकिन जो बैठ सकते हैं उनसे तो यही निवेदन है कि आसन से बैठकर ही कथा सुनो। दूसरा, जित श्वास हो, अपनी श्वास को जीतो। श्वास को जीतने का अर्थ क्या है? श्वास को जीतने का अर्थ यह है, श्वास श्वास पे हरि भज, वृथा श्वास जन खो, ना जाने या श्वास को आवन हो न हो। श्वास श्वास पर हरि भज। प्रत्येक श्वास में परमात्मा का नाम निकलना चाहिए। अगर हमारे श्वास से भगवान का नाम नहीं निकला और वो श्वास ऐसे खाली ही निकल गई तो समझ लो कि वो श्वास बेकार चली। जब तक कथा सुनो, कानों से भगवान की कथा सुनो और अपने मन में जिब्या के द्वारा राम राम श्याम श्याम जो भी आपको नाम अच्छा लगता तो कथा सुनने का फल पूरा मिलेगा। हम लोग ये भगवान से वचन देकर आए हैं। सब लोग भगवान से जब प्रार्थना की, हे प्रभु कैसे भी कृपा करके हमें इस नरक से बाहर निकालो। और ये बात कब की है? जब हम अपनी मां के गर्भ में थे। मां के गर्भ में रहते हुए जब वह कष्ट को सहन नहीं कर पाए, तब परमात्मा से निवेदन किया कि हे प्रभु हमें इस नरक से बाहर निकालो।